ज्ञान सुना दे विधि बता ओ मेरा कल ज्ञान सुना दे। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 अध्याय 6 आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और आपकी जो बुक्स है इसका सबसे बड़ा चैप्टर यही है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उन आंदोलन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब होता क्या है, 19वीं शताब्दी के अंदर सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन जिसका भारतीय समाज के ऊपर बहुत ही गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस जो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन जो इसके स्वरूप और व्यापकता की दृष्टि से इस हम सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन है उसे हम आधुनिक इतिहास का पहला अखिल भारतीय आंदोलन माना जाता है। इस चीज़ को आप बहुत नोट कर लें आपके पास मैंने तो कि जो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन है उससे आधुनिक इतिहास का पहला अखिल भारतीय आंदोलन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो इसका स्वरूप और इसकी जो व्यापकता थी उसकी दृष्टि से इसको सबसे बड़ा आंदोलन या कह सकते हैं पहला अखिल भारतीय आंदोलन माना जाता, जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यानी संपूर्ण भारत के अंदर इसके अंदर जो धर्म के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में जो भी बुराइयां कुरीतियां आडंबर आदि आगे थे उन्हें सुधार के लिए इसे प्रारंभ किया गया। तो इन सभी आंदोलनों से क्या हुआ, एक तरफ भारतीय संस्कृति की रक्षा हुई और दूसरी तरफ जो हमारा अतीत था यानी जो बीता हुआ समय था, जो हमारा गोल्डन पीरियड था जिसके बारे में मैंने आपको अध्याय संख्या 1 के अंदर भी बताया था, उसके हिसाब से भारतीयों में आत्मसम्मान और आत्म गौरव की भावना को जगाने का कार्य इस आंदोलन के माध्यम से किया गया था। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। इसके अलावा जो इस आंदोलन है उसने जो भारतीय समाज है उसकी जड़ता को तोड़ दिया और बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर समाज को रूपांतरित करने का प्रयास किया, जो अपने आप में इस आंदोलन की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे इस आंदोलन के कुछ कारण। अब कारणों के अंदर जो ईसाई मिस्त्रियों का आगमन था, कुछ यूरोपीय जो विद्वान थे उन्होंने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और श्रेष्ठता को उजागर किया था, और पश्चिमी सभ्यता का जो प्रचार था, समाचार पत्रों का योगदान था, अंग्रेजी शिक्षा ने भी भारतीयों को इस बारे में क्या किया था, जागरूक किया था। इन सभी बातों के बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल कबीर क्लासेस 58 और स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखेंगे विस्तार से। ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय समाज को प्रभावित किया और ब्रिटिश साम्राज्य और औपनिवेशिक संस्कृति के विस्तार के विरुद्ध भारतीय जनता में भी प्रतिक्रिया हुई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन में ऐसा आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसे भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता, महत्वपूर्ण यानी रिफॉर्मेशन कहा जाता। जैसा कि पुनर्जागरण हम विश्व स्तर पर देखते हैं, वहाँ भी धर्म के सुधार के अंदर जो ईसाई धर्म के अंदर जो भारी आडंबर कुरीति आदि आ गई थी उसमें सुधार को लेकर के जो आंदोलन हुआ था, वैसा ही आंदोलन यहाँ भारत के अंदर सामाजिक क्षेत्र के अंदर इस समय प्रारंभ हुआ था। हमारे सामाजिक ढांचे में ही सबसे बड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, तो इन्होंने सबसे पहले इसी को दूर करने का कार्य किया था। इनमें प्रमुख था ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, आर्य समाज जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। जैसे आंदोलनों के माध्यम से समाज और धर्म के सुधार के प्रयास किए गए और सामाजिक आंदोलन के उदय के निम्नलिखित कारण, इनके प्रमुख कारणों के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे कि इसके क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण है अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी और धर्म प्रचारक 1813 ईस्वी के बाद बड़ी संख्या में भारत आने लगे। जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था, उस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत के अंदर ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की क्या कर दी थी, अनुमति देती थी। इससे पहले कंपनी का लक्ष्य था और यानी कंपनी का ये मानना था कि धार्मिक मामलों में अभी कोई हस्तक्षेप हमें नहीं करना चाहिए। इस कारण वो ईसाई मिशनरियों को भी भारत के अंदर जो धर्म के प्रचार की छूट नहीं देते थे।
ईसाई मिस्त्रियों ने हिंदू धर्म की आलोचना कर भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ किया था। धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए धार्मिक सामाजिक आंदोलन आवश्यक प्रतीत होने लगे, क्योंकि अगर हमने अपने धर्म में अपने समाज के अंदर सुधार नहीं किया तो हम इनका क्या जवाब देंगे। तो इससे प्रति यानी ईसाई मिस्त्रियों ने जो हिंदू धर्म की आलोचना की, इसके प्रति उत्तर में और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे ही हम सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के नाम से जानते। भारतीय समाज में कालांतर में आई बुराइयों को समाप्त कर ईसाईकरण को रोकने का प्रयास किया गया, ताकि क्या हो, हमारे समाज की वापस पुनर्वृद्धि हो सके। इसका दूसरा कारण हम देखेंगे यूरोपीय विद्वान। अब देखो, भारतीयों के जो आत्मसम्मान या प्राचीन गौरव से भारतीयों को केवल भारतीय नहीं बल्कि इसके लिए कुछ यूरोपीय विद्वानों का भी योगदान है। हालांकि ये कम संख्या में थे। अधिकतर जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने भारतीयों को हीन, भारतीय संस्कृति आदि को हीन दिखाने का प्रयास किया था और अंग्रेजों को एक भारतीयों के सभ्य बनाने के रूप में उनका उल्लेख किया था। लेकिन कुछ विद्वान थे जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया। उनमें थे विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि, जिसके बारे में हम पहले अध्याय के अंदर भी पढ़ चुके थे। ये विलियम जोन्स वही है जिन्होंने किसकी की थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। तो आदि इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीय इतिहास, धर्म और साहित्य का अध्ययन कर ये बताया कि प्राचीन भारतीय सभ्यता में क्या थी, प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की महानतम सभ्यताओं में से एक थी। बिल्कुल ही हमने जैसे पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता थी, उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड था, वो सारे विश्व की सबसे महानतम सभ्यताओं में से एक रही थी। उसके बाद के समय में भी हम देखें तो भारतीय संस्कृति के जो सर्वश्रेष्ठ उद्गार है, जो उत्तर भारत के अंदर हम देखते हैं, जहाँ बाहर से बाहर भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना मैंने आपको बताया विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी के अंदर की थी, ने कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और अपने गौरवशाली अतीत की जानकारी से भारतीयों में आत्म गौरव और आत्म सम्मान की भावना क्या हुई थी, उत्पन्न हुई थी, जो भारतीय बुझे दिलों के अंदर वापस पुनः लोह को जगाने का कार्य इन्होंने किया था। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखेंगे, पश्चिमी सभ्यता के प्रचार ने भारतीयों को संशकित यानी भारतीयों के अंदर घबराहट पैदा, उनके अंदर डर पैदा हो गया, उनके अंदर शंका पैदा हो गई कि अंग्रेज आखिर हमारा धर्म ही नष्ट कर देना चाहते हैं, हमारी धर्म संस्कृति, हमारे सामाजिक ताने बाने सबको अंग्रेज क्या है, समाप्त कर देना चाहते हैं। उन्होंने भारत को पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से क्या किया था, बचाने का प्रयास किया था। समाज सुधारकों ने भारतीय धर्म और संस्कृति में विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरणा किसको दी, भारतीयों को दी, और कालांतर में आई हुई रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया। और इसी रूढ़ियों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे कि वो कौन कौन से महापुरुष थे और जिन्होंने इन किन किन रूढ़ियों के ऊपर कार्य किया था। हर महापुरुष का अलग अलग रूढ़ियों को समाप्त करने में उनका योगदान रहा है। चौथा हमारा कारण है, समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भारत के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी समय जब समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रचार का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम, व्यक्तिगत संपर्क उतना नहीं हो सकता जितना कार्य ये समाचार पत्र पत्रिकाएं कर सकते हैं, और वैसा ही कार्य आज सोशल मीडिया कर रहा है, जिसके माध्यम से विभिन्न सूचनाओं का बहुत ही कम समय में आदान प्रदान किया जाता है। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के समाचार इन अखबारों के अंदर छपने लगे। इन्होंने अंग्रेजों की कमजोरियों को उजागर किया, उनके द्वारा भारतीयों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार, दुर्व्यवहार यानी उनके भारतीयों के साथ में खराब बर्ताव करते थे, भारतीयों को क्या पिटाई करना, भारतीयों को अपमानित करना, रंग भेद की नीति चलाना, भारतीयों का शोषण करना। तो इस तरीके की सारी बातें समाचार पत्रों के अंदर अब प्रकाशित होने लगी, जिससे जनता के अंदर जागृति आई थी। समाज सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में जागृति का कार्य किया था, या ऐसा कह सकते हैं उन्होंने जागृति उत्पन्न की थी। अब देखेंगे इसका अंतिम कारण है, जो पांचवा कारण, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस समय देखो, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात हमारे लिए हुई कि इस समय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजों ने शिक्षा इसलिए की थी कि उनको केवल क्या चाहिए थे, कुछ क्लर्क चाहिए थे। इसके बाद में हम जब आगे
आप पढ़ोगे तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों था भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना, यानी वो रंग ढंग से तो क्या हो भारतीय हो, लेकिन उसका दिमाग क्या हो अंग्रेजी गुलामी मानसिकता के अंदर जकड़ा हुआ। तो ऐसा समाज वो तैयार करना चाहते थे। लेकिन इसी का ही जो शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग था, उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसी को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। उन्होंने पश्चिमी समाजों के अध्ययन तथा वहाँ चल रहे समाज परिवर्तन की जानकारी के आधार पर भारतीयों में सामाजिक समानता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमारे अंदर यही है, हमारे अंदर समाज में समानता नहीं, सबके अंदर विभिन्न जातियों के अंदर ऊंच नीच की बात है। अब एक पर्सनल जाति की बात करें तो फिर वही जाति अनेक उपजातियों के अंदर बंटी हुई है और उनमें भी ऊंच नीच की भावना पाई जाती है और एकता का भावना का क्या था प्रचार किया। एकता की कमी, जब भी हम विदेशी शक्तियों का गुलाम तभी हुए जब हमारी एकता के ऊपर संकट आया, यानी हमारे अंदर एकता नहीं रही। तो ऐसी बात इसमें प्रमुख रूप से रखी गई थी ताकि क्या हो भारतीयों के अंदर जो भावनात्मक एकता हो और इस एकता के माध्यम से क्या हो हम आगे बढ़ सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जो सामाजिक सुधार आंदोलन के अंदर देखेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम देखेंगे इसके अलग अलग विचारक, उनके विचार, उनके द्वारा धर्म सुधार के लिए या समाज सुधार के लिए किए गए प्रयासों को देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय, यानी जब सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम देखते हैं तो उसमें से हमारे सामने एक ऐसा चेहरा आता है जिसने उस समय की जो भारत का था उसका परिदृश्य ही बदल दिया था और उससे विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया जाता, क्योंकि उन्होंने एक भारतीय समाज था उसकी एक दिशा और दशा दोनों ही बदलती थी। उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास, आत्म सम्मान और आत्म बल का विकास किया था। इससे भारतीय समाज की जो जड़ता थी उस जड़ता को तोड़ दिया और भारतीयों की जो स्थिति या जो सामाजिक ढांचा था उस पूरे सामाजिक ढांचे को ही इन्होंने क्या कर दिया था, रूपांतरित कर दिया था और लोगों के अंदर आत्म सम्मान और आत्म गौरव उसको जगाने की कार्य किया था। यानी जो हमारा अतीत है उस हमारे अतीत को, हमारे अतीत के गौरवशाली पहलुओं को हमारे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर या धार्मिक ग्रंथों के आधार पर कौन सी बातें सही है और कौन सी गलत है, उन सारी बातों की जानकारी लोगों को करवाई, उनके सामने प्रमाण सहित तर्क आधारित अपनी बातों को रखा और इसी कारण उन्हें बंगाल के अंदर जो नव चेतना या क्रांति का अग्रदूत, भारत में नव जागरण का अग्रदूत, सुधारों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पहला नेता, इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी उपाधियां हैं। जैसे इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु कहा जाता है, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, इन्हें नव दिन के प्रात तारे के रूप में भी जाना जाता। ऐसी बहुत सारी उपाधियां इनके बारे में बताई जाती है। इन्हीं व्यक्तित्व के बारे में यानी हम पढ़ने जा रहे हैं राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के कार्य, राजा राम मोहन राय के जो ब्रह्म समाज में बाद में आके जाकर के क्या विभाजन हुए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अलावा और किन संस्थाओं की स्थापना की और इसके बाद में जो बने आदि ब्रह्म समाज, भारत का ब्रह्म समाज, उसको बनाने वाले कौन थे, इन सभी बातों की जानकारी इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब विस्तार से प्रारंभ करते हैं। 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए जिसमें बंगाल से राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुए। यानी शुरुआत से ये आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व के अंदर प्रारंभ हुए। राजा राम मोहन राय को जैसा कि अभी आपको मैं बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर देते हैं, बंगाल में नव चेतना और क्रांति का अग्रदूत, यानी इन्होंने ही क्या किया, अग्रदूत यानी सबसे आगे रहकर जो लीडरशिप प्रदान करे वो कार्य इन्होंने प्रदान किया था। भारत में नव जागरण का अग्रदूत यानी जो नई चेतना थी, लोगों में नई जागृति थी, जो प्राचीन रूढ़ियाँ थी उनके विरुद्ध, जो कुरीतियाँ थी उनके विरुद्ध सोए हुए जनमानस को जगाने का कार्य किया, उसका भी नेतृत्व किया। इसी कारण उन्हें नव जागरण का अग्रदूत
सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, यानी इससे पहले सुधार आंदोलन नहीं हो रहे थे। जितने भी सुधार आंदोलन उसकी शुरुआत की थी इन्होंने, और शुरुआत करने के कारण ही इन्हें सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा जाता है और आधुनिक भारत का पहला नेता। तो आप जब देखते हैं कि जब अंग्रेजों की भारत में एंट्री होती है और 1757 के बाद में जब क्या होता है, नए युग की यानी आधुनिक युग का शुरुआत होता है, या कह सकते हैं इस समय जो आधुनिक समय था भारतीय पीरियड का, उसका पहला नेता इन्हें कहेंगे, जिन्होंने जो लोगों को क्या दी थी, लीडरशिप प्रदान की थी और लोगों का क्या किया था, नेतृत्व करके उनमें आत्मसम्मान और आत्म भाव की भावना को जागृत किया था। इनकी हिंदू धर्म में के जो मौलिक सिद्धांत और दर्शन में क्या थी, आस्था थी। मौलिक यानी जो विशेष थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे सदग्रंथों के अंदर इसका वर्णन किया गया कि हिंदू धर्म के जो मौलिक सिद्धांत कौन से, हिंदू धर्म का मौलिक दर्शन कौन सा। हर जो धारणा या दर्शन या धर्म होता, उसमें क्या होता, समय के अनुसार उसमें काफ़ी सारी अन्य बातें भी आ जाती है, उसमें कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ आदि, आडंबर आदि उसमें घर कर जाते, तो समय के साथ में उसमें सुधार आवश्यक होता। वैसा ही कार्य इन्होंने किया और राजा राम मोहन राय ने कहा कि भाई मेरा तो विश्वास किसके, हिंदू धर्म के जो मौलिक सिद्धांत है, मौलिक दर्शन है, उसमें मेरी अगाध आस्था है, यानी वो क्या सत्य है, शाश्वत सत्य है उनके बारे में। ये कालांतर में हिंदू धर्म और समाज में आए जो आडंबर, उनको समाप्त करना चाहते थे, यानी बाहरी जो दिखावा आ गए उसको समाप्त करना चाहिए। इन्होंने इसके लिए कौन सा दर्शन, इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, मानव की गरिमा, सामाजिक समानता आदि विचारों को अपनाकर भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक पुनरुत्थान करना चाहते थे। पुनरुत्थान मतलब जो इसमें भारत का पतन हो चुका, इन सभी क्षेत्रों में जो हमने देखा, चाहे सामाजिक क्षेत्रों, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्रों, चाहे राजनीतिक क्षेत्रों, चाहे धार्मिक क्षेत्र, इसमें जो हमारा डिक्लाइन हो गया, यानी जो हमारा पतन हो गया, उस पतन को वापस रोककर वहाँ से वापस उत्थान करना चाहते थे, वापस ग्रोथ करना चाहते थे, ताकि देश हर क्षेत्र में इनमें क्या हो, आगे बढ़े। राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के जो राधानगर के अंदर एक ब्राह्मण जमींदार वर्ग थे। जमींदार कौन थे, राधाकांत देव, इनकी माता का नाम उमा देवी था, उनके घर पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदू, इस्लाम, ईसाई आदि धर्म एवं इनके महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया था। इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा जैसे पटना, बनारस आदि विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए इन्होंने विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया और उस धर्म की अच्छी चीज़ें क्या है और उन धर्म की बुरी चीज़ें, यानी बुरी चीज़ों का मतलब उस धर्म में क्या क्या कुरीतियाँ आ गई, क्या बाहरी आडंबर आ गए, उनका इन्होंने गहनता से विश्लेषण किया और इन दोनों को, अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ों को इन्होंने अलग अलग किया था। ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, हिब्रू आदि और कहा जाता है लगभग 1 दर्जन ऐसी वो भाषाओं के क्या थे, जानकार थे, यानी इन भाषाओं के वो पक्षकार थे। ऐसी महत्वपूर्ण बातें इनको पता थी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की, किंतु बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर 1805 से 14 के बीच में इन्होंने, एक था जॉन डिग्बी के अधीनस्थ रहकर के, यानी इनके अधीन रहकर के इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर नौकरी की। ये वही जॉन डिग्बी है जिनके प्रयत्नों से इनका जो ग्रंथ है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, जो लंदन के अंदर क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। इन्होंने किसने, राजा राममोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए एकेश्वरवादियों का उपहार यानी गिफ्ट ऑफ मोनोथेसिस्ट, या इसे कहते हैं ए गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट का प्रकाशन करवाया था। ये करवाया था इन्होंने 1809 ईस्वी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसमें जो धर्म था, किसी भी धर्म के अंदर जैसे बहुदेववाद आ गया, तो उन्होंने एक ईश्वर की बात इसके अंदर लिखी, यानी एक ही ब्रह्म की बात इन्होंने इसमें कही थी। इसी कारण इनका जो समाज है वो ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। एक ही ब्रह्म की भक्ति पर इन्होंने जोर दिया और जो वेद आदि, इन्होंने वेद, उपनिषद और वेदांतों के आधार पर इन्होंने अपनी बात को तर्क के आधार पर इससे सिद्ध किया। इसके अलावा इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, या जिसे हम कह सकते हैं ईसा के नीति वचन। इसका पूरा नाम है प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक लिखी थी। तो इस पुस्तक के अंदर जो ईसाई धर्म था, विशेषकर ईसाई धर्म की जो कुरीतियाँ थी, उनके आडंबर, उनका विवेचन किया गया, यानी ईसाई धर्म में सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को इसमें भी सामने लाने का प्रयास किया गया। इससे उसके ईसाई मित्र भी नाराज हो गए थे, क्योंकि प्रारंभ में उनका मानना था कि राजा राम मोहन राय भी ईसाई बन जाएंगे, ये ईसाई बनेंगे, बहुत सारा इनके पीछे जो जन समुदाय वो भी ईसाई बन जाएगा। लेकिन उनकी ये भी थ्योरी क्या हुई, गलत सिद्ध हुई।
इसके अलावा इन्होंने तोहफत उल मुहिद्दीन नामक एक फ़ारसी भाषा के अंदर भी पुस्तक लिखी थी। यह भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसका इन्होंने फ़ारसी के अंदर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो मुस्लिम धर्म था, मुस्लिम धर्म की के अंदर जो क्या बुराइयां आ चुकी है, क्या कुरीतियां आ चुकी है, उनको सामने लाना था। इसका भी अर्थ, जो तोहफत उल मुहिद्दीन का भी अर्थ होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। तो इस तरीके से इन्होंने सभी धर्म के ग्रंथों को अध्ययन किया और उन धर्म की अच्छी और बुरी सारी बातों को समाज के सामने रखा। यानी इन्होंने ये सभी धर्म के अंदर क्या करना चाहते थे, सभी धर्म के अंदर समन्वय स्थापित करना चाहते थे। यही राजा राम मोहन राय का मुख्य उद्देश्य था। इनका ये जो धर्म था, या इनको कैसे जो ब्रह्म समाज की आगे जाकर के वो स्थापना करेंगे, उसकी स्थापना का इनका उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना और ईसाईयत के प्रभाव को रोकना और साथ साथ में सभी धर्मों के अंदर आपसी एकता स्थापित करना था। इसके लिए इन्होंने एकेश्वर यानी एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म की साधना और अद्वैत का सिद्धांत था, उसको इन्होंने प्रतिपादित किया था। हालांकि अद्वैत का सिद्धांत पहले से ही चला आ रहा, लेकिन इन्होंने वापस उस अद्वैत के सिद्धांत का परिमार्जन किया था। फारसी में इन्होंने मीरात उल नामक एक अखबार भी निकाला। इसके अलावा इन्होंने बांग्ला भाषा के अंदर, कौन सी भाषा के अंदर, बांग्ला भाषा के अंदर एक अखबार निकाला था, संवाद कौमुदी। अब संवाद कौमुदी का अर्थ क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्रज्ञा का चांद। इसको हम दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं प्रज्ञा का चांद, जो 1821 ईस्वी के अंदर इन्होंने प्रकाशित करवाया था। और ये ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ था जो भारतीयों द्वारा प्रकाशित एवं संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। कौन सा, ये संवाद कौमुदी। इसके अलावा इन्होंने हिंदी में बंगदूत नामक भी समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था। इसके अलावा बहुत सारी, जैसे वैदिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए इन्होंने वैदिक मंदिर नामक वेद मंदिर नामक भी इन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किया था। इसके अलावा इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार नियम भी प्रकाशित किया था। बहुत सारी बातें इनके बारे में जो आपको देखने को मिलेंगी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में, देखो जो नई वाली बुक से या कई और बुक से उसमें 1814 भी मिलता, तो आप दोनों ही डेट ध्यान रखें, कहीं कहीं 1814 भी मिलता है, कहीं 1815 भी मिलता है। उन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की, आत्मीय सभा की स्थापना की। और 1825 में कलकत्ता के अंदर भी क्या की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। कौन सी कॉलेज थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता के अंदर ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसकी पूरी डेट है 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की। और इस ब्रह्म सभा की स्थापना करके अपने विचारों का क्या किया, इन्होंने प्रचार किया था। यानी इस सभा का उद्देश्य क्या था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस सभा का उद्देश्य था हिंदू समाज की बुराइयों को दूर करना, ईसाईयत के प्रभाव को रोकना और सभी धर्मों के अंदर आपसी समन्वय यानी एकता स्थापित करना था। इस जो ब्रह्म समाज का दूसरा नाम या ब्रह्म सभा का, आगे जाकर के इसी को ब्रह्म समाज कहेंगे, इसी ब्रह्म सभा को अद्वैतवादी विद्वानों की संस्था भी कहा जाता है, जो कि हिंदू धर्म को रूढ़ियों से मुक्त करके एक नया रूप देना चाहती थी। इसके लिए काफ़ी, हालांकि इनके विचार हम आगे चल करके पढ़ेंगे। ब्रह्म सभा ही आगे चल करके ब्रह्म समाज कहलाया। अब जब आगे चल करके जैसे ही 27 सितंबर 1833 को क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में ये जो ब्रह्म समाज है, इसका जो संगठन और इसका काम ढीला पड़ने लग जाता है। यानी ये अपने क्या होता है, एक शिथिलता की तरफ बढ़ जाता है। और ऐसे में इसको वापस पुनरुत्थान करने का कार्य किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो क्या थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। इन्होंने इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन करके 1843 ईस्वी के अंदर देवेंद्रनाथ टैगोर की इसमें एंट्री होती है और वहाँ से इसको क्या करता है, ये पुनरुत्थान करते हैं या पुनर्जीवन इसको प्रदान करते हैं। राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर के देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी, बहुत ही कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये डेट्स और ये जो इनकी संस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण की स्थापना की। और राजा राम मोहन राय के बाद 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को क्या किया था, पुनर्जीवित किया था। यानी एक तरफ जो ये डिक्लाइन की तरफ चला गया था, इसको वापस से इसको पैरों पर खड़ा किया था। हालांकि काफ़ी समय तक इसको इन्होंने नेतृत्व भी प्रदान किया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें थी, इन्होंने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाली और यहाँ पर जो अपने सिद्धांत थे, यानी जैसा
जो राजा राम मोहन राय ने इसको संगठन प्रदान किया था, जैसे विचार राजा राम मोहन राय, उन्हीं विचारों को इन्होंने अंशतः आगे चलाने का प्रयास किया था। लेकिन बाद में चल करके थोड़ा मतभेद हो जाएगा, उसी मतभेद को हम आगे देखेंगे। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सभी धर्मों की, यानी क्या हुआ देखो, अब यहाँ से शुरुआत से पढ़ेंगे। 1843 में जब इन्होंने पुनर्जीवन किया और बाद में एक ये व्यक्ति को लेकर के आए इसमें, केशव चंद्र सेन ने। तो केशव चंद्र सेन को इस क्षेत्र के अंदर लेकर आए और इन्होंने देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को क्या किया था, 1857 में इनको आचार्य पद पर नियुक्त किया था। अब आचार्य पद पर नियुक्त करके बाद में इनके जो हिंदू धर्म के जो सर्वोत्तम जो विश्वास है, नैतिक आचरण है, उनको बनाए रखने की इन्होंने बहुत सारी कोशिश की थी। और इन केशव चंद्र सेन के आचार तत्वों में ये ब्रह्म समाज बहुत ही लोकप्रिय हो गया। और इस समाज की जो संस्था हैं वो यहाँ से, यानी ये क्या हो गया, लोकप्रिय कैसे हुआ, इस जो संस्था उसकी जो शाखाएं बंगाल से बाहर, यानी जब बंगाल से बाहर इस ब्रह्म समाज को निकालने का कार्य किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने इसकी शाखा संयुक्त प्रांत, पंजाब, मद्रास आदि क्षेत्रों के अंदर खोली थी। इनके थोड़े विचार क्या थे, उदारवादी विचार थे। अब इन्हीं उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। क्यों? क्योंकि देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय के मार्ग पर चलाना चाहते थे, जबकि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में सभी धर्मों के पाठों की अनुमति दे दी थी। सभी धर्म कौन से, ईसाई है, इस्लाम है, फारसी, चीनी आदि जो धर्म है, इनके धर्म ग्रंथों का पाठ इसके अंदर ब्रह्म समाज के अंदर होने लगा था। इसके अलावा ये क्या करते थे, सामाजिक सुधारों में भी अधिक रुचि लेने लगे। तो इन सारी बातों को लेकर के देवेंद्र नाथ टैगोर और इन दोनों के अंदर क्या हुआ था, मतभेद बढ़ता चला गया था। और मतभेद यहाँ तक पहुँच गया कि ब्रह्म समाज का क्या हो गया, विभाजन हो गया। 1867 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया, यानी इसको क्या कर दिया था, इस ब्रह्म समाज से बाहर कर दिया था। अब जब इनको ब्रह्म समाज से बाहर किया तो ब्रह्म समाज दो भागों के अंदर बंट गया था, यानी ब्रह्म समाज क्या हो गया था, यहाँ ब्रह्म समाज के अंदर ये प्रथम टूट थी, यानी प्रथम विभाजन ब्रह्म समाज के अंदर यही हुआ था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर का समाज तो आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जबकि केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो भारत का ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना गया। अब देखो आगे चल करके बहुत ही अच्छे तगड़े नेता थे केशव चंद्र सेन, जिन्होंने 1816 ईस्वी में इंडियन मिरर जो अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र उसका प्रकाशन किया। इनके ही प्रयासों से आगे चल करके मद्रास के अंदर वैद्य समाज, महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इन्हीं के प्रयासों के कारण जो दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने जो अपने विचार है वो हिंदी में व्यक्त करना प्रारंभ किया था। इन्होंने संगत सभा का गठन किया था। इसके अलावा इन्होंने जो समाज सुधार के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी और भी बहुत सारी चीज़ें। इन्होंने शुभ समाचार नामक एक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। लेकिन देखो बात ऐसी होती है कि जब गुरुजी खुद तो बैंगन खाए और शिष्यों को कहते आप मत खाना, और वही बात यहाँ केशव चंद्र सेन कर रहे थे। इसी कारण जाकर के इस समाज के अंदर दूसरा विभाजन होगा। केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का क्या किया था, विरोध बड़ी दृढ़ता के साथ में किया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, 1872 के अंदर ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाए थे। इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे बाल विवाह के लिए, यानी इन्होंने क्या किया था, जो बाल विवाह के लिए एक निश्चित थी, यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि जो केशव चंद्र सेन और उनके जो अन्य ब्रह्म समाजी थे, उन्होंने जो 1872 के अंदर जो ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया था, इन्होंने अपने प्रयास करके उनके अनुसार विवाह की एक न्यूनतम आयु निश्चित की थी और उसी न्यूनतम आयु का ये क्या किया करते थे, प्रचार करते थे। लेकिन किंतु इन्होंने केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय अल्पायु बेटी का विवाह बहुत बड़ी उम्र में कूच बिहार के राजा के साथ में कर दिया था। यानी ये प्रचार तो करते थे कि छोटी उम्र में लड़कियों का विवाह नहीं करना चाहिए, बाल विवाह का विरोध करते थे, और साथ साथ में जो लड़के और लड़की की आयु की भी समानता का बात किया करते थे, यानी उनकी भी आयु निश्चित कर रखी थी। एक निश्चित आयु की लड़की का एक निश्चित आयु के लड़के के साथ में ही विवाह होना चाहिए, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके समय में ये पहले से ही प्रचलित है कि छोटी उम्र में ही
लड़कियों का विवाह उनसे कई गुना 3 गुने 4 गुने बड़ी उम्र के जो व्यक्ति होते थे उनके साथ में कर दिया जाता था। ऐसे इन्होंने यहाँ भी लगभग 80 से अधिक वर्ष के उम्र के ये थे कूच बिहार के ये जो राजा थे, इनके साथ में अपनी जो 13 वर्षीय आयु का जो लड़की थी उनका विवाह इनके साथ में कर दिया गया था। तो इसी बात को लेकर, और वो भी विवाह ऐसे ही नहीं किया गया, वैदिक कर्म कांडों के साथ में किया गया था। और जबकि ये ब्रह्म समाज क्या था, वैदिक कर्म कांडों, कुरीतियों, बाहरी आडंबरों, इन सारों का क्या करता था, विरोध करता था। ये सिर्फ वेदांत दर्शन के ऊपर चलता था। तो इसी बात को लेकर के जो इनके आचार्य केशव चंद्र सेन और इनके बाकी जो साथी थे, अन्य अनुयायी थे, जैसे आनंद मोहन बोस है, विश्वनाथ शास्त्री है, द्वारिकानाथ गांगुली है, उनके साथ में मतभेद हो गया था। इस कारण इनके कुछ अनुयायी इनसे रुष्ट हो गए, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और उन्होंने किन्होंने, जो आनंद मोहन बोस, विश्वनाथ शास्त्री और द्वारिकानाथ गांगुली ने 1878 में, ये बात ध्यान रखना, दूसरा विभाजन कब हुआ था, 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारत के ब्रह्म समाज के अंदर क्या पड़ गई, फूट पड़ गई। और अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों ने भारत के ब्रह्म समाज से पृथक यानी अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज यानी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, साधारण ब्रह्म समाज की। किसने स्थापना की, ये मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, ये तीसरी बार हो रहा है। आनंद मोहन बोस, विश्वनाथ शास्त्री और द्वारिकानाथ गांगुली, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इस प्रकार से ये दूसरी बार इसका क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने क्या किया था, सामाजिक, धार्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए, जिन्हें आगे वाले आने वाले पार्ट्स के अंदर हम देखेंगे। ये पार्ट्स कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट के अंदर नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अब तक हमने राजा राम मोहन राय, उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं और ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज के विघटन और उसके बाद में जो नेतृत्व करने वाले विभिन्न नेताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम देखेंगे इसी ब्रह्म समाज का हो या राजा राम मोहन राय के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शिक्षा आदि जो विचार है, उन विचारों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। आखिर इनसे संबंधित उनके विचार क्या थे, उनकी धारणा क्या थी और किस तरीके से वो इस क्षेत्र में बदलाव करना चाहते थे, ताकि क्या हो, संपूर्ण भारत के अंदर, या कह सकते हैं उनका तो लक्ष्य संपूर्ण विश्व के अंदर जो सुधार करना था, उनके लिए कोई धर्म अलग नहीं था। यानी वो सर्वधर्म समभाव की बात करते थे और सभी व्यक्तियों के नैतिक उत्थान और मानवीयता के आधार पर दया भाव आदि की दुहाई दिया करते थे। तो इस तरीके की बातें वो सभी व्यक्तियों के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में वो उनका उत्थान चाहते थे। यानी सभी क्षेत्रों में जो भी बुराइयां आई हुई है या किसी के साथ जो भी भेदभाव किया जा रहा है, उन भेदभावों को वो समाप्त करवाना चाहते थे। यानी जैसे राजनीतिक विचारों के अंदर हम बात कर लें तो भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि के हिमायती थे, सबों को एक जैसा न्याय हो। वैसा ही सामाजिक क्षेत्र में रूढ़ियाँ, भेदभाव आदि को वो समाप्त करना चाहते थे। और धार्मिक क्षेत्र में भी वो एकेश्वरवाद पर हमेशा ही बल दिया करते थे, मूर्ति पूजा आदि चीज़ों के वो विरोधी थे। तो नमस्कार विद्यार्थियों, और आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के साथ मैं अशोक कुमार। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं इसको विस्तृत रूप से। राजा राम मोहन राय एवं उनके ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में कालांतर का मतलब क्या होता है, काल मतलब एक समय, अंतर यानी गैप हो जाता है। तो जैसे जैसे समय का अंतराल पड़ता जाता है, कोई भी प्रथा रूढ़ी के रूप में आ जाती है। वैसे ही देखो, मानव की जब से उत्पत्ति हुई उसके अंदर न तो किसी प्रकार की कुरीति थी, न धार्मिक भेदभाव था, न जाति प्रथा थी, लेकिन समय के अनुसार उसमें क्या होती है, ये सारी की सारी जो दृढ़ता है या बुराइयां हैं या आडंबर ये घर कर जाते हैं। वैसे ही भारतीय समाज के अंदर ऐसी चीज़ें आ गई, ऐसी कई कुरीतियाँ आ गई, उन कुरीतियों का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, किस पर, वेद, उपनिषद आदि के आधार पर ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि कई सामाजिक रूढ़ियाँ मौलिक हिंदू धर्म के विरुद्ध है। यानी बिल्कुल देखने की वाली बात है कि ये सारी बातें अगर आप सभी हमारे धर्म के जो मूल सदग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अंदर आप इनको देखोगे तो इनमें आपको इस तरीके की ये
बुराइयां आपको नहीं देखने को मिलेगी। हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्र है उनके आधार पर प्रमाण देकर के राजा राम मोहन राय ने बताया कि ये सारे के सारे बात, जो ये सारी बुराइयां इस धर्म के ठेकेदारों के द्वारा अपनी जो रोजी रोटी चलाने के लिए की गई है। उन्होंने जाति प्रथा, तो आप देखते हो कि जब आप इतिहास के अंदर देखते हो आदिकाल से लगा कर या पाषाण काल से आप बात कर लो, तब क्या आप पहचान सकते हो कौन क्षत्रिय था, कौन वैश्य था, कौन शूद्र था, कौन राजपूत था, कोई या कौन सैनिक था या कोई और था। तो इस तरीके से अलग अलग धर्मों की जो बातें, जो हमारी जातियां बन गई, ये जातियां जो कालांतर वाली चीज़ है, इस समय के अंतराल में मानव ने या फिर कह सकते हैं किसी और जो हमारे धर्म के ठेकेदार या जातीय पंच थे, उन पंचों ने अपने हिसाब से इनका निर्माण कर दिया। अस्पृश्यता, ये भी बाद में समय के अनुसार, जिसमें कुछ जातियों को अनटचेबल बना दिया गया। सती प्रथा, इस पर सबसे ज़्यादा राजा राम मोहन राय ने कार्य किया था। आगे हम देखेंगे उन्हीं के प्रयासों से इस पर बाद में जाकर के रोक लगी थी। बहुविवाह, बहुविवाह यानी एक से अधिक पत्नियां रखना। तो इस तरीके की प्रथा उस समय के जो संभ्रांत परिवार थे उन परिवारों में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाई जाती थी। तो इस प्रथा को रोक के लिए राजा राम मोहन राय ने काफ़ी सारे कार्य किए और आखिर इस कार्य में काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। बाल विवाह, छोटी उम्र में विवाह कर देना, या फिर बेमेल विवाह होता था जिसमें छोटी उम्र की लड़की का बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ में विवाह कर देना। तो इस तरीके की बातों का उन्होंने क्या किया था, बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध किया था। पर्दा प्रथा, जिसके अंदर स्त्रियों को घर की यानी घर की चार दीवारी के अंदर ही कैद कर दिया जाता, तो ऐसी प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा जो राजा राम मोहन राय ने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया था वो सती प्रथा। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। उन्होंने यानी राजा राम मोहन राय ने मौलिक हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, या ऐसे कह सकते हैं जो हिंदू शास्त्र है उनका प्रमाण देकर के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयास किया कि सती प्रथा को धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं थी और ये कभी भी हिंदू समाज में एक मान्य प्रथा के रूप में नहीं रही है, यानी इस तरीके की कोई बात इसमें नहीं रही। उन्होंने जो पुरातन हिंदू शास्त्र उनके आधार पर प्रमाणित किया और प्रमाण देकर के धार्मिक जो ठेकेदार थे उनको उन्होंने दिखलाया कि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सती प्रथा की अनुमति नहीं देते। इसके अलावा उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, नैतिकता, मानवीयता और दया भाव की दुहाई देकर के भी इस जो कुप्रथा उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मानव की बुद्धि को भी कहा कि मानव की बुद्धि भी प्रथा का समर्थन नहीं करती। हमारा धर्म एक तरफ क्या सिखाता, दया सिखाता, छोटे से छोटे जीव की हम हत्या करना बड़ा पाप मानते, और दूसरी तरफ हम एक स्त्री को जिसका पति मर चुका है तो उसके पति को मारने में या रखने में उसका कोई योगदान नहीं होता, लेकिन उसकी मृत्यु के पीछे उसको ज़बरदस्ती अपने धार्मिक जो अंधविश्वास है या अपने जो धार्मिक जो क्रियाकलाप या ऐसे कह सकते हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ही या अपने मान सम्मान के लिए उसके जीवन का ज़बरदस्ती अंत कर देना। हमारी थोड़ी सी अंगुली जल जाती तो कितनी पीड़ा होती है, और उसको आग के अंदर झोंक दिया जाता तो उसकी पीड़ा तो जिसको होती है वही बता सकता है। तो इस तरीके की बातों का उन्होंने विरोध किया और ये मानव की बुद्धि यानी मानव या साक्षात राक्षस बन जाता है इस तरीके से, यानी उसकी बुद्धि फिर उसमें और जानवरों के अंदर कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तो इस तरीके की बातें उन्होंने की थी। उन्होंने इसके लिए शमशान घाटों की भी यात्रा की और विधवाओं के रिश्तेदारों को समझाकर इस सती प्रथा को रोकने का अथक प्रयास किया। सबसे पहला इसका सती प्रथा का आइडिया भी उन्हें आया जब उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को पीछे सती कर दिया, यानी जिंदा जला दिया गया था भाई की लाश के साथ में। तो इस तरीके की बातें करके उन्होंने काफ़ी सारे राजा राम मोहन ने काफ़ी सारे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी इसके विरुद्ध जनमत का कार्य किया था। अब देखो आप विचार करते हो कि इन सारी चीज़ों के पीछे क्या कारण था कि आखिर सती क्यों कहा जाता है ना। तो इसके लिए काफ़ी सारी बातें, एक तो जो पुरातन यानी जो परंपरा के आधार पर जो अंधविश्वास चला रहा, हम देखते इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे
जब से तुर्कों का या जो मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए उसके बाद ये सती प्रथा प्रचलन में आई थी। और सबसे पहले सती प्रथा जो देवल के ऊपर 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ था देवल राज्य पर, तो वहाँ हमें देखने को मिलती है। और उसके बाद में जब उस समय अपने स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, यानी जब क्या होते थे योद्धा जब युद्ध के अंदर केसरिया कर देते यानी मारे जाते थे, तो वो पीछे अपनी स्त्रियां सतीत्व की रक्षा के लिए सती होती थी। और बाद में धीरे धीरे चल करके ये एक अंधविश्वास, एक प्रथा, एक कुरीति का रूप धारण कर। इसके अलावा दूसरा कारण था गहनों का लालच होता था। और दूसरा विधवाओं को जब पति मर जाता उसके साथ में विधवा का जो बाकी सदस्य अपने ऊपर भी भार मानते थे। ये बहुत सारी चीज़ें जो क्या करते थे इन विधवाओं को सती होने के लिए उकसाते थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जन्म जो समय में 1829 ईस्वी में कानून बना करके इस प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो इस तरीके से बहुत बड़ी बात हुई थी। इस जो 1829 में एक अधिनियम लाया गया था जिस अधिनियम की थी धारा 17। इस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत इसे क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, यानी इस पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई थी। और न्यायालयों को आदेश दिए गए कि ऐसे मामलों को मानव हत्या के अनुसार मुकदमा चले और दंड दिया जाए। उनको क्या दिया जाए, इस तरीके से मानव हत्या के बराबर उन पर क्या चलाया जाए, मुकदमा चला जाए और उन्हें दंड दिया जाए। यानी इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से एक तो इस पर रोक किसने लगाई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। दूसरा अब देखो अब 1829 के साथ साथ में पूछा जाता है इसकी धारा कौन सी थी, तो धारा 17 के अनुसार इस पर क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। प्रारंभ में ये नियम केवल बंगाल के लिए था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और धीरे धीरे कई बार क्रम भी पूछा जाता है। फिर 1830 में पहले बम्बई में और उसके बाद मद्रास में, ये तीनों क्रम है। इस क्रम से भी पूछे तो इसका सही कालक्रम क्या है लागू करने का, तो भी आप इसको ध्यान रखना है। लागू किया गया। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जो हमने पहले पढ़ चुके। कौन कौन सी, सती प्रथा, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सारी की सारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं। कुरीतियों का विरोध करते हुए स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। जब पुरुष की तो औरत मर जाती तो वो विवाह कर सकता है, लेकिन जब महिला का पति मर जाता वो क्यों दोबारा विवाह नहीं कर सकती। तो इसी बात को लेकर के कि विधवा को भी पुनर्विवाह की अनुमति हमारे तर्क के आधार पर उन्होंने बताया और कहा कि हमारे शास्त्रों में इसकी कोई मना नहीं है। उन्होंने स्त्रियों को आर्थिक अधिकार यानी संपत्ति में भी स्त्रियों को अधिकार देने की बात उन्होंने की थी। यानी क्या कह सकते हैं हम, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो स्त्रियों की हीन स्थिति थी उस स्थिति का उन्होंने बड़ा ही कट्टर विरोध किया था। और वे स्त्रियों की जो निम्न सामाजिक दशा थी या स्थिति थी उनके साथ किए जा रहे जो भेदभाव से उनसे बहुत ही उन्हें दुखी हुए। और इसी कारण इन्होंने उन्हें आर्थिक अधिकार यानी उन्हें संपत्ति का अधिकार देने की बात कही थी। वे स्त्री शिक्षा के भी प्रयास किए थे। इसके लिए उन्होंने कुछ स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ विद्यालय भी स्थापित किए थे। और ब्रह्म समाज ने क्या की थी, बालिका विद्यालय की भी क्या नींव डाली थी। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे उन्होंने कार्य किए जिनमें उन्होंने स्त्रियों की जो स्थिति है उनको सुधारने की उन्होंने मांग की। उन्हें पैतृक और विरासत संबंधी अधिकार दिए जाने की उन्होंने वकालत की थी। अब अगला जो नेक्स्ट हम उनका देखेंगे धार्मिक विचार। उनके राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार किस टाइप के थे। तो राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म यानी एकेश्वरवाद हम कह सकते हैं, जो उनका ब्रह्म था वो एक ही था, वो एकेश्वरवादी थे। यानी उनका ब्रह्म जो निराकार था, जो कभी जन्म नहीं लेता था, जो न कभी मरता था, या ऐसे कह सकते उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो स्थापना की थी। हालांकि उनका ब्रह्म क्या था, सर्वशक्तिमान था, सर्वव्यापी था, सृष्टि का पालक था तथा अमर था, लेकिन वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने वेद, उपनिषद आदि के माध्यम से इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म के मौलिक ग्रंथों में एक ब्रह्म की बात बिल्कुल बात सत्य है। एक ब्रह्म की बात आप चाहे वेद उठा के पढ़ लो, चाहे और भी किसी शास्त्रों में बात कर लो। हाँ, अन्य जो भी देवी देवता जो भी है हम मानते हैं, लेकिन उनसे ऊपर एक शक्ति को जिसे सर्वशक्तिमान कहा गया है उस शक्ति की बात इसमें कही गई है। उन्होंने निरर्थक पांथिक यानी पांथिक मतलब विभिन्न पंथों के जो अनुष्ठान यानी उनके जो कर्म कांड या क्रियाक्रम जो वो भी करते हैं उन अनुष्ठानों के नाम से हम जानते। इसके अलावा आडंबर यानी जो बाहरी दिखावा है उनका क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था। उनका विश्वास था कि वे
कौन से? ये सारे के सारे जो आडंबर है, विवाद है, ये सारे के सारे क्या है कि वे वेदांत दर्शन भी तर्क शक्ति पर आधारित नहीं है, यानी वे वेदांत के जो दर्शन है उसकी तर्क शक्ति पर आधारित नहीं है। सारी की सारी बातें उन्होंने जो तर्क शक्ति को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया था। राजा राम मोहन राय ने कहा कि यदि कोई दर्शन परंपरा आदि तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे और वे समाज के लिए उपयोगी न हो तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए? उन्हें त्यागने में हिचकना नहीं चाहिए, यानी उन्हें त्यागने में देर नहीं लगानी चाहिए। तो इस तरीके से उनके विचार बहुत ही मौलिक विचार थे इस क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, और आप सभी भी जानते हैं और काफ़ी सारे इसे मानते भी हैं, और कि ये सारी आडंबर है, इनका कोई लेना, फिर भी व्यक्ति उसी जो पुरातन मान करके, परंपरा मान करके या किसी और धार्मिक आस्था मान करके उन क्रियाकलापों, आडंबरों आदि को, अनुष्ठानों आदि को आज भी जारी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से इनके विचार, जो धार्मिक विचार है, बहुत ही मौलिक है और समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा वो इसको क्या करना चाहते थे? सुधार करना चाहते थे। उन्होंने ईसाई धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों की भी आलोचना की और राजा राम मोहन राय विश्व के सभी मत और पंथों में मौलिक एकता में विश्वास रखते थे, यानी सबको वो क्या करना चाहते थे? एक करना चाहते। ऐसा नहीं कि सब में वो भेदभाव, वो समानता के जो पुजारी थे, समानता और स्वभाव के वो पुजारी थे। समाज ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा में अविश्वास की मान्यताओं का क्या किया? प्रचार किया, यानी वो इसमें कोई विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने इसको शास्त्रों के आधार पर, तर्क के आधार पर उन्होंने इसको निरर्थक किया। इसके अलावा जो ब्रह्म समाज का भवन था उसमें मूर्ति, चित्र, पेंटिंग आदि किसी प्रकार की पूजा नहीं होती थी और नहीं ये धार्मिक पुस्तकों या पूजा आदि में विश्वास करते थे। ये मानते थे कि कोई भी धार्मिक पुस्तक है वो त्रुटि रहित, यानी इसमें ऐसा नहीं कि उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, उस बात को तर्क के आधार पर हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता। कुल मिलाकर उनकी धार्मिक बात की हम बात करें तो वो हिंदू धर्म का शुद्धिकरण और एकेश्वरवाद यानी निर्गुण परमात्मा में विश्वास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा जो तर्क शक्ति के आधार पर वो अपनी बात करते थे और इसी बात के आधार पर उन्होंने सर्वधर्म समभाव की बात की और उनके जो कार्यों में अहिंसा था, अहिंसा और नैतिकता का प्रमुख स्थान था, यानी हिंसा की इनके धर्म में कोई भी गुंजाइश नहीं थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनके विचार बहुत ही मौलिक है। और ईसाई धर्म के बारे में भी, यानी उनके दोस्तों को पहले गलत फहमी थी। जैसे इनके काफ़ी सारे इनके जो मित्र थे, वो मित्र ये मानते थे कि ये क्या करेंगे, ये समय तो ईसाई बनेंगे लेकिन और हिंदुओं को भी ईसाई बनने के लिए प्रेरित करेंगे। ये उनके ईसाई मित्रों की गलत फहमी थी। लेकिन उन्होंने जो अपनी पुस्तक थी, जो न्यू टेस्टामेंट थी, उस न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों की प्रस्तुता की, लेकिन ईसाई धर्म के अनेक जो गलत रीति रिवाज उनको लोगों के सामने रखा था। इसी कारण उनके जो ईसाई मित्र वो उनसे निराश हो गए, उनसे गुस्सा हो गए, ईसाई मिस्त्रियों का गुस्सा इनको झेलना पड़ा। तो इस तरीके से काफ़ी सारी, लेकिन ये अपने देखो जो व्यक्ति था, व्यक्ति तभी समाज के अंदर या देश के अंदर या युगांतरी परिवर्तन लाएगा और युगों युगों तक मुझे याद किया जाएगा जो उस समय की प्रचलित सारी जो कुरीतियाँ उनका दृढ़ता के साथ में विरोध करे। अब देखेंगे राजनीतिक विचार, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार। हमने धार्मिक और सामाजिक जो उनके सुधार थे वो पढ़ लिए हमने, या कह सकते हैं उनके विचार थे वो क्या थे। राजा राम मोहन राय राजनीति के क्षेत्र में उदारवादी विचारों के समर्थक थे। उदारवादी मतलब उग्र नहीं होना, किसी एक बात को लेकर के नहीं चलना, सब में समन्वय स्थापित करने के वो समर्थक थे। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि इसके समय के जो ये 19वीं सदी के प्रारंभ के जो हम बात कर रहे हैं, इस समय जब राजा राम मोहन राय हुए थे उस समय लोगों के अंदर जो राजनीतिक चेतना नगण्य थी, तो उस चेतना को इन्होंने लोगों के अंदर उत्पन्न करने में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने जो राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। ये बहुत ही कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है राजा राम मोहन राय को। उन्होंने वरिष्ठ सेवाओं में भारतीयकरण का मतलब होता है कि अधिक से अधिक जो वरिष्ठ, यानी जो उस समय जैसे आज IAS जैसे उस समय ICS जैसी एग्जाम्स होती थी, उन एग्जाम्स के अंदर अधिक से अधिक भारतीयों की भागीदारी का इन्होंने समर्थन किया था। उनकी मांग की थी कि अधिक से अधिक भारतीयों को उसमें शामिल किया जाए।
कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण यानी अलग। कार्यपालिका जब इस समय क्या थी, तीनों एक थी, कार्यपालिका न्यायपालिका वस्तु सब कुछ एक ही थी, लेकिन इन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों एक नहीं होनी चाहिए, इसे अलग अलग होनी चाहिए ताकि क्या हो, लोगों को उचित न्याय मिल सके। उन्होंने जूरी द्वारा न्याय प्रदान करना यानी जूरी प्रथा, अब जूरी प्रथा द्वारा न्याय प्रदान करने को उन्होंने समर्थन किया था ताकि क्या हो, भारतीयों को या और हर व्यक्ति को क्या हो, सही प्रकार से न्याय, क्योंकि एकल व्यक्ति होगा तो क्या होगा, वो उसके अलग विचार हो सकते हैं। जिससे इसके अलावा इन्होंने भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच न्याय की समानता की मांग की। जो उस समय भेदभाव होता था, यूरोपीय लोगों के जो मामले होते थे उन्हें केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही सुन सकते थे और एक ही अपराध करने पर भारतीयों और यूरोपियों को अलग अलग सजा दी जाती थी। तो इस तरीके की बातें उन्होंने इस क्षेत्र में की थी। तो हमने ये उनकी जो न्याय और न्याय के क्षेत्र की बातें देखी। अब उनके जो प्रशासन के क्षेत्र की हम बातें देखेंगे। उन्होंने भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए भी क्या किए, प्रयास किए थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में रुचि लेते हुए स्वतंत्रता एवं जनतंत्र के लिए विश्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन किया। उन्होंने भारत से ही नहीं, उन्होंने भारत से बाहर के देशों में भी चल रही राजनीति यानी वो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता और न्याय के हितैषी से, इसी कारण जो उनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण था वो अंतर्राष्ट्रीय था। वे अंतर्राष्ट्रीयता और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग में दृढ़ विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन जो आयरलैंड के अंदर उस समय चल रहे थे, आंदोलन नेपल्स के अंदर चल रहे थे, तो ऐसे भी और भी जिस भी क्षेत्र के अंदर उन्होंने आंदोलन चल रहे थे, वहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उन आंदोलनों का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। यानी जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा उस अत्याचार का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। यानी बहुत ही कड़ाई के साथ में इन्होंने विरोध किया था और सबके अंदर के मानव मात्र को अधिकारों की बात कही थी। जहाँ कहीं भी मानव मात्र के अधिकारों के ऊपर आघात होता था उन सभी चीज़ों का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। जैसे इन्होंने एक आयरलैंड के अंदर जो जमींदार वहाँ के किसानों पर अत्याचार कर, इसकी इन्होंने निंदा की और घोषणा की कि इंग्लैंड की संसद के अंदर जो सुधार विधेयक आयरलैंड के संबंध में लाया गया, वहाँ के किसानों के लिए लाया गया, वो अगर गिर गया तो वो इंग्लैंड छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरीके की बात उन्होंने इस क्षेत्र में की थी। इसके अलावा उन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय, जो उस समय के जो मुग़ल बादशाह जो क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, पेंशनर थे, ने उन्हें इंग्लैंड भेजा। किस लिए भेजा, अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। यानी इनकी पेंशन और भी जो मान सम्मान थे उन मान सम्मानों को बढ़ाने के लिए इन्होंने इंग्लैंड राजा राम मोहन राय को भेजा था। राजा राम मोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे, इस बात को नोट करना, जिससे ब्रिटिश संसद ने भी भारतीय मामलों पर क्या किया था, परामर्श किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंपटीशन एग्जाम के अंदर कई बार पूछी जा सकती है कि वो कौन सा पहला भारतीय व्यक्ति था जिससे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया था। अब नेक्स्ट हम उनका देखेंगे आर्थिक क्षेत्र के अंदर विचार। तो आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने जनसाधारण के आर्थिक शोषण से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया था और बंगाल के जमींदारों द्वारा कृषकों पर किए जाने वाले शोषण का उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। यानी ऐसा नहीं कि वो जहाँ कहीं हर चीज़ हर क्षेत्र में जहाँ भी उन्हें अत्याचार दिखता था उन अत्याचारों का विरोध किया था। जैसे हमने बंगाल के जो जमींदार थे उनकी उत्पीड़न कार्रवाइयों के कारण जो किसान थे या जो रैयत थे वो क्या करते थे, बहुत ही उनके ऊपर कष्ट था और जो जमींदार थे वो रैयतों से या किसानों से क्या करते थे, बड़े पैमाने पर यानी लगान वसूला करते थे। यानी लगान की अधिकतम दर थी, उस दर को उन्होंने क्या की थी, निर्धारित, यानी एक बार के लिए उसे परमानेंट किए जाने की मांग की और जमींदारों की जो उत्पीड़न कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों पर इन्हें रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो कर मुक्त भूमि थी जिस पर जो अंग्रेजी सरकार थी उसने जो दोबारा कर लगा दिया था, पुनः कर लगा दिया था, उस करों का भी उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। इसके अलावा जो भारत से जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं उन पर लगने वाला जो शुल्क थी उसको घटाने की मांग की, क्योंकि इससे जो भारतीय निर्यात था उस निर्यात को हतोत्साहित किया जा रहा था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक विशेषाधिकार थे उन्हें भी समाप्त करने के लिए सरकार को ज्ञापन दिया। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें जिन्होंने आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था।
शिक्षा के क्षेत्र में अब इनका हम कार्य देखेंगे। तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। यहाँ इनकी बातें क्यों? क्योंकि भारतीय शिक्षा पद्धति के अंदर उस समय काफ़ी बुराइयां आ चुकी थी और वो व्यक्ति को रूढ़िवादी बनाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने, और काफ़ी सारे इनके ऊपर जो पाश्चात्य विचारक थे उन विचारकों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था और इस कारण उनको अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा के वो समर्थक थे। उनका मानना था कि आधुनिक विचार के प्रचार के लिए आधुनिक जो शिक्षा है वो आवश्यक है। उन्होंने यानी राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता कॉलेज व स्कूल की क्या की स्थापना कर अंग्रेजी शिक्षा को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। उन्होंने वेद और उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। तो बहुत सारी इन्होंने बात हैं जिसके शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। जैसे डेविड एयर ने 1817 में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी उनमें इन्होंने क्या किया था? सहायता दी थी। इसके अलावा जो ये स्कूल की स्थापना ये भी 1817 के अंदर कलकत्ता के अंदर इन्होंने अंग्रेजी जो स्कूल है उस स्कूल की क्या की थी? स्थापना की थी। और जहाँ पर देखो कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे विश्व के, जैसे दार्शनिक व्यक्तियों के अंदर हम बात करते हैं दांते, रूसो, वाल्तेर आदि, उनके दर्शन की शिक्षा दी। जो वाल्तेर तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आज राजस्थान पत्रिका के अंदर पढ़ सकते हो, संपादकीय पेज पर हमेशा उनकी उक्ति आती है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हो लेकिन फिर भी मैं आपके विचार अभिव्यक्ति के जो अधिकार है उनकी मैं क्या करूँगा? रक्षा करूँगा। और इसके लिए और भी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, ये जो कॉलेज की बात आई थी 1825 के अंदर, इस बात को आप नोट करें, 1825 के अंदर उन्होंने वेदांत जो कॉलेज है उस कॉलेज की क्या की थी? स्थापना की थी, जिसमें भारतीय विद्या, पाश्चात्य भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा ऐसा नहीं कि केवल वो अंग्रेजी के समर्थक, अपनी जो मातृभाषा थी बांग्ला के भी वो समर्थक थे। और बंगाली भाषा को जो समृद्ध बनाने के लिए ही उन्होंने बांग्ला जो व्याकरण है उसका संकलन किया था। इसके अलावा उन्होंने एक बंगाली नाम जो पद है, बंगाली पद का भी उन्होंने निर्माण किया था। इस तरीके से बहुत सारे उन्होंने कार्य किए। और पत्रकारिता के क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए। बहुत सारी पत्रिकाओं का उन्होंने क्या किया? प्रकाशन के, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसी कारण उन्हें भारतीय पत्रकारिता का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। इस बात को महत्वपूर्ण ध्यान रखें, आप नोट करें कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये बात। और उसके जो ग्रंथ है बांग्ला व्याकरण। इस प्रकार राजा राम मोहन राय और उसके ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त रूढ़ियों को समाप्त कर हिंदू धर्म और समाज में सुधार और एकता और समानता लाने का प्रयास किया। उन्होंने राजनीतिक चेतना जागृत कर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने का, यानी जो बहुत सारी जो मैंने इनके विरुद्ध आपको इसके जो पहले वाले पार्ट में आपको बता दिए उन्हें दोबारा से आप देख लीजिए इस चीज़ को समझने के लिए। ईसाइयों के प्रचारवादी प्रहार से हिंदू धर्म और समाज की रचना की, जो मैंने आपको बताया था धार्मिक विचारों के अंदर कि उनके जो ईसाई मित्र थे उन्हें एक गलत फहमी हो गई थी। उन्हें यह गलत फहमी हो गई थी कि राजा राम मोहन राय क्या करेंगे? राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के जो लोग थे उनको हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, क्योंकि वो सामाजिक सुधार कर रहे थे सामाजिक और धर्म के क्षेत्र में। लेकिन जब उन्होंने ईसाई धर्म के अंदर भी जो गलत रीति रिवाज को लोगों के सामने रखा और साथ में उनकी जो गलत चीज़ें, मिशनरियों के जो गलत कार्य थे उनको भी सामने रखा, तो इस तरीके से हिंदू धर्म और समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज ने पहली बार, ये ध्यान रखना, बड़ी प्रबलता से भारतीय समाज की जो समस्याओं को भारतीयों के समक्ष रखा था। इससे एक बौद्धिक वातावरण तैयार हुआ और आगे जो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चलेंगे उसकी नींव यहीं से पड़ी थी। अब हम देख लेते हैं कुछ और बातों के बारे में। जैसे अभी एक जो नया समाज है प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन जो किससे जुड़े हुए थे? इसी ब्रह्म समाज से ही जुड़े हुए थे। हालांकि बाद में इन्होंने जो खुद करते कुछ थे, कथनी और करनी में अंतर होने के कारण बाद में और भी विभाजन हो गया था। के प्रयासों से ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर के किसने? आत्माराम पांडुरंग, इसका नाम याद रखना। 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र के बम्बई में प्रार्थना समाज, कौन सा समाज है? प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से दो समाजों की स्थापना हुई। उसमें पहला था प्रार्थना समाज और दूसरा मद्रास के अंदर था वेद समाज। इन दो समाजों की स्थापना हुई थी, इस बात को आप नोट रखें। इसके अलावा जो इस प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग के साथ में इसके सहयोगी थे आर.जी. भंडारकर एवं महादेव गोविंद रानाडे। ये किससे? ये भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। इसके प्रमुख व्यक्तित्व थे
समाज में सुधार के लिए बंगाल में ब्रह्म समाज द्वारा जो कार्य किया गया था वही कार्य महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज द्वारा और मद्रास में वेद समाज द्वारा किया गया। तो इस तरीके से ये मेरा आपको हृदय से किया गया प्रयास था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।